अहले तशय्युअ की मोतबर किताबों से ही आपके सामने खाका पेश करेंगे और उससे बिल्कुल जो ना वो मतलब साफ होकर सामने आ जाएगा कि इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले वो हकीकत में कौन लोग थे। सबसे पहले बुनियादी तौर पर यह बात समझें कि इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु को जिन लोगों ने ख़त लेके, पहले हमें उन लोगों का डाटा तलाश करना होगा कि इमाम हुसैन को ख़त लेके कूफा बुलाने वाले कौन लोग थे। तो जब हम अहले तशय्युअ की किताबों को देखते हैं तो आप किताबों के हवाले आप देखते चले जाएँ। ये किताब है मुल्ला बाक़िर मजलिसी की ज़िंदगानी चहारदा मासूम, जिसको जलाउल उयून के नाम से जाना जाता है। इसके सफ़ा नंबर 605 पे मुल्ला बाक़िर मजलिसी ने वो खतूत नकल किए जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को लिखे गए। पहला ख़त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि ये ख़त है इमाम हुसैन के शिया और इमाम हुसैन के मुखलिस अहले कूफा की तरफ से इमाम हुसैन की बारगाह में। अब आप जल्दी से अपने चाहने वालों और अपने मुखलिसों की तरफ आएँ और हम आपके आने के मुंतज़िर हैं और आपके अलावा हम किसी की तरफ रग़बत नहीं रखते। और फिर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़त आने पर जो जवाब दिया मुल्ला बाक़िर मजलिसी ने सफ़ा नंबर 605 पे आगे इसको नकल किया है। जब शिया ने कूफा का मुबालगा हद से बढ़ गया, वसर कासिद इमाम हुसैन की बारगाह में आके जमा हो गए। 12,000 ख़त इमाम हुसैन की बारगाह में जब पहुँचे तो इमाम हुसैन ने आखिरी ख़त के जवाब में ये ख़त लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि यह हुसैन इब्न अली का ख़त है अपने शियों की तरफ जो कि हुसैन इब्न अली लिख रहे हैं। तो ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने खुद अपने ख़त में शिया ने कूफा का जिक्र किया। और हवाला सुन लें, ये किताब अल इरशाद फ़ी मारिफ़त हुज्जतिल्लाहि अलल इबाद। शिया के बहुत बड़े आलिम हैं जिनका नाम है अल मुफीद और शेख मुफीद के नाम से मशहूर है। इन्होंने अल इरशाद के सफ़ा नंबर 296 पर ये नकल किया है कि वक़तबा शिब्स इब्न रबी व हिजार इब्न अबजर व यजीद इब्न हारिस इब्न रुवैम व उर्वत इब्न कैस व अमर इब्न हज्जाज अज़्ज़ुबैदी व मुहम्मद इब्न अमर अत-तैमी अम्मा बाद। यानी ये सारे नाम लिख के कहते हैं इन्होंने इमाम हुसैन को ख़त लिखे और लिखा कि गोशे सब्ज़ हो चुके हैं और फल लग चुके हैं, अच्छे हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप आएँ, आप अपने लश्कर के आगे हमारे लश्कर को पाएंगे। ये खतूत इमाम अली मकाम सैयदुश शुहदा रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में शिया ने कूफा ने लिखे और इमाम हुसैन ने फिर उनको जवाब लिखा। तो इन खतूत के पहुँचने पर शियों ने जो ख़त लिखे थे, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि आप जाके हालात का जायज़ा लें। और मुस्लिम बिन अकील जब कूफा पहुँचे, हालात का जायज़ा लिया तो कूफा के लोगों ने, हज़ारों लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रहमहुल्लाह के हाथ पर इमाम हुसैन के लिए बैयत की। ये देखें, ये किताब अब्दुर रज़्ज़ाक़ अल मूसवी अल मुकर्रम की मशहूर किताब है मक़तलुल हुसैन के नाम से। इसके सफ़ा नंबर 148 पर मुकर्रम लिखते हैं कि इमाम मुस्लिम बिन अकील की जिन लोगों ने बैत की जब गिने गए तो वो 18,000 अफराद थे। और ये भी कहा गया कि वो 25,000 थे। और ये भी कहा गया है कि 40,000 अफराद ने इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैयत की। कूफा के 40,000 शियों ने, कम अज़ कम 18,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 शिया ने कूफा ने मुस्लिम बिन अकील रहमहुल्लाह के हाथ पर बैयत की। और मुल्ला बाक़िर मजलिसी का एक हवाला अब्दुर रज़्ज़ाक़ मूसवी अल मुकर्रम ने नकल किया इसी सफ़े पर कि मुल्ला बाक़िर मजलिसी ने लिखा है कि अहले कूफा ने इमाम हुसैन की बारगाह में लिखा आपके साथ शिया ने कूफा की 1,00,000 तलवारें हैं, आप ताख़ीर ना करें, जल्दी हमारे पास पहुँचाएँ। तो अब ये ख़त लेके बुलाने वाले शिया ने कूफा थे और कम अज़ कम 18,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 शिया ने कूफा ने इमाम मुस्लिम बिन अकील रहमहुल्लाह के हाथ पर बैयत कर ली। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु को मुस्लिम बिन अकील रहमहुल्लाह ने ख़त लिखा, कहा कि हालात बहुत अच्छे हैं और ये लोग आपके गर्विदा चाहने वाले हैं, आप फ़ौरन तशरीफ़ लें। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जब चले कूफा की तरफ, रस्ते में एक मकाम पर पहुँचे तो इतला मिली कि कूफा में मुस्लिम बिन अकील और हानिम बिन उर्वा को शहीद कर दिया गया। तो इमाम अली मकाम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मकाम पर पड़ाव डाला। ये किताब है शेख मुफीद की अल इरशाद। इसके सफ़ा नंबर 324 पे इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का वो खुतबा जो आपने अपने साथियों को वहाँ जमा करके दिया वो नकल किया है कि फरमाया कि बड़ी एक परेशान और अफसोसनाक हमें खबर पहुँची है कि हानी बिन उर्वा और मुस्लिम बिन अकील और अब्दुल्ला बिन यक्तुर को शहीद कर दिया गया है। हमारे शियों ने हमें रुसवा कर दिया। तुम में से जो वापस जाना चाहता है वो वापस चला जाए, कोई कदगन नहीं है, कोई उस पर गुनाह नहीं है, जो तुम में से वापस जाना चाहता है चला जाए। और जुमला क्या फरमाया, हमारे शियों ने हमें रुसवा कर दिया, यानी पहले मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैयत कर ली और अभी हम रास्ते में पहुँचे हैं तो वो उन बेवफाओं ने जो है वो उस बैत को तोड़ दिया और मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया। अब इससे आगे चलिए, जब इमाम अली मकाम सैयदुश शुहदा रदी अल्लाह तआला अन्हु कूफा पहुँचे, अब चाहिए तो ये था कि जिन लोगों ने इमाम हुसैन को ख़त लिख के बुलाया है और जिन्होंने ख़त लिख के बुलाया है उनका तज़किरा भी मौजूद है। और आखिर में जिन लोगों ने जिसने ख़त लिखा था, ये अब्दुर रज़्ज़ाक़ अल मूसवी अल मुकर्रम ने उसका जिक्र भी किया है कि जिस बंदे ने सबसे आखिर में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त लिखा था, सफ़ा 145 अपनी किताब मक़तलुल हुसैन के लिखते हैं कि आखिर किताबिन वरदा अलैहि मिन शिब्स इब्न रबी व हज्जार इब्न अबजर व यजीद इब्न
अल हारिस, इन लोगों ने आखिर में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुतूत लिखे थे। 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यौम अशूरा को मैदान में निकले। तो अब इमाम हुसैन ने जो मैदान करबला में खुतबा इरशाद फरमाया वो ज़रा समात करें। यह किताब शिया के अलामा तबरसी की एलामुल वरा बे एलामुल हुदा, इसके सफ़ा नंबर 246 पर यह खुतबा इमाम हुसैन का मैदान करबला में दिया हुआ मौजूद है। इमाम हुसैन ने निदा दी, या शिब्स बिन रबी, हज्जार इब्न अबजर, ए कैस बिन अशस, ए यजीद बिन हारिस, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखे थे? अलम तक्तुबू इलैया, क्या तुमने मुझे खत लिख के नहीं बुलाया? तुमने नहीं कहा था कि फल पक चुके हैं, फल लग चुके हैं और गोशे सब्ज हो चुके हैं, तो आप आ जाएं तो आपके आगे किए जाएंगे, लश्करों के लश्कर आपके लश्कर के आगे किए जाएंगे, तुमने ये नहीं कहा था? तो अब जब इमाम हुसैन ने खुतबा दिया तो कैस बिन अशस ने कहा कि मा नदरी मा तक़ूल, हमें नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। यानी यही जो खत लिख के बुलाने वाले थे इमाम हुसैन के मुकाबले में आए, और मुकाबले में जब आए इमाम हुसैन ने उनको याद दिलाया कि तुमने खत लिखे थे और खत लिख के तुमने मुझे बुलाया था, तो तुम्हें याद नहीं है? वो कह लगे मा नदरी मा तक़ूल, हमें नहीं पता तो आप क्या कह रहे हैं। और ये जो शिब्स इब्न रबी है, इसके हवाले से ज़रा सुन लें कि ये बंदा कौन है। ये मोजम रिजाल हदीस है, अबुल कासिम खुई की, इनके बहुत बड़े आलिम अहले तशय्युह के, उनकी किताब है रिजाल के ऊपर मोजम रिजाल। इसकी जिल्द नंबर 9 के सफ़ा नंबर 11 और 12 पर यह शिब्स इब्न रबी का तर्जमा लिखा है, तर्जमा नंबर 5677, कि शिब्स इब्न रबी मिन अस्हाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, कि ये शिब्स इब्न रबी हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के असहाब में से था। कातबल हुसैन अलैहिस्सलाम व तलबा मिनहुल क़ुदूम इलल कूफा, सफ़ा 12, कि इसने इमाम हुसैन को खत लिखा था और कूफा आने का मुतालबा किया था, लेकिन इसने फिर मुखालफत की और इमाम हुसैन के मुकाबले में जंग के लिए निकला। और इसी के साथ इमाम हुसैन ने खिताब किया था यौम अशूरा को, फनादा या शिब्स इब्न रबी व या हज्जार इब्न अबजर व या कैस इब्न अशस व या यजीद इब्न हारिस, नाम लेके कहा कि तुमने मुझे खत नहीं लिखे थे, खत ये तुमने लिखे थे कि फल लग चुके हैं और गोशे सब्ज हो चुके हैं, आप तशरीफ़ लें, आपके लश्कर के सामने हम अपने लश्कर करेंगे, तो आप तुमने ये नहीं कहा था। तो ये सारे नाम जो हैं उनमें से एक नाम है शिब्स इब्न रबी का, जो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के असहाब में से था। एक तो शिब्स इब्न रबी है, और इसके अलावा दूसरा एक नाम है जिसका मिलता है, उसका नाम है शिमर बिन दिल जोशन। और इसी तरह अमर इब्न हज्जाज, अमर इब्न हज्जाज का नाम भी बाकायदा शेख मुफीद ने इसी किताब के सफ़ा नंबर 297 पे नकल किया, अमर इब्न हज्जाज अज़ुबैदी। और ये वही अमर इब्न हज्जाज अज़ुबैदी है कि जिसको नहर फुरात के ऊपर 500 सिपाहियों के साथ मुकर्रर किया गया था कि यहाँ से पानी नहीं लेने देना, जो शियों की किताबों में सारा वाक़या मौजूद है। तो उसमें ये बंदा जो ना वो समझे उनका कमांडर था उस 500 सिपाहियों के दस्ते का, अमर इब्न हज्जाज अज़ुबैदी, जिसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा था। और जहाँ तक बात है शिमर बिन दिल जोशन की, तो उस हवाले से ये एक हवाला पेश करूँगा। ये किताब है सफ़ीनतुल बिहार, इनके बहुत बड़े आलिम हैं अल्लामा अब्बास कुम्मी, अपनी किताब सफ़ीनतुल बिहार के जिल्द नंबर 4 के सफ़ा नंबर 492 पे लिखते हैं, ये शिमर बिन दिल जोशन जो है ये जंग सिफ़ीन में हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में मौजूद था। तो ये असहाबे अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में शुमार किया जाता है, ये जो शिमर बिन दिल जोशन है। और शिब्स इब्न रबी उसने खत लिख के बकायदा मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और इमाम हुसैन ने मैदान करबला में उन्हें याद दिलाई है कि तुमने मुझे खत लिख के बुलाया नहीं। अब मुझे बताओ कि ये जो बुलाने वाले और मुकाबले में खड़े होने वाले लोग हैं वो कौन हैं? वो शियाने अली थे, शियाने अहले कूफा थे, जो इमाम अली मकाम सय्यदुश शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला के उन्होंने वफ़ा नहीं की। और इसी तरह ये जो एलामुल वरा है किताब तबरसी की, इसके सफ़ा नंबर 447 पे हुर इब्न यजीद अर्रयाही का वो बयान और खुतबा मौजूद है, जो 10 मुहर्रम को मैदान करबला में हुर इब्न यजीद अर्रयाही ने दिया। और इमाम हुसैन के आगे बढ़ के कहा, ए अहले कूफा, तुम्हारी माएँ तुम्हारे गम में पागल हो जाएं, तुम्हारी माएँ तुम्हारे गम में रोएं, तुमने इस बंदे साले को बुलाया, हत्ता कि वो जब तुम्हारे पास आ गए तो तुमने कबूल कर लिया और तुमने ये कहा कि हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे। फिर तुमने जो है वो उन पर ज्यादती की ताकि तुम उनको कत्ल करो, तुमने उनको उनकी गर्दन से पकड़ लिया, उनकी सांस घूंट दी है और उनको तुमने हर तरफ से घेरा डाल दिया ताकि वो अल्लाह के इन वसी और इस मुल्कों की तरफ ना जा सके, तुमने उनको महसूर कर दिया, वो तुम्हारे हाथों में कैदी बन के रह गए। ये हुर बिन यजीद ने अहले कूफा को खिताब किया, जिन्होंने बुलाया था और बुला के इमाम अली मकाम सय्यदुश शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस के साथ दुश्मनी की और फिर उनके कत्ल करने का उन्होंने नापाक इरादा किया। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला में उनके लिए दुआए ज़र की, दुआए बद्दुआ की उन लोगों के लिए जिन्होंने बुलाया और फिर नुसरत नहीं की। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फिर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। इसको नकल किया है शेख मुफीद ने इरशाद के सफ़ा नंबर 350 पे। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने उन कूफियों के लिए बद्दुआ की कि या अल्लाह इनको एक मुद्दत तक तू नफ़ा उठाने दे और इनको फ़िरक़ों में तकसीम कर दे, इनके हाकिम कभी इनसे राज़ी ना हो। इन्होंने हमें इसलिए बुलाया ताकि हमारी मदद करें, फिर इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की और हमें कत्ल किया। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है मैदान करबला में कि इन्होंने हमें बुलाया है और फिर हमारी नुसरत ना करके हमें इन्होंने कत्ल किया है। तो ये सारे हवाले बिल्कुल जो ना वाज़े करते हैं कि अब ये लोग जो थे वो कौन थे, वो शिया ने अली थे, जिन्होंने इमाम हुसैन
रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मैदान करबला में वफा नहीं की। अब जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई तो शहादत के बाद अहले बैत तहार ने क्या समझा, हज़रत सैयदा ज़ैनब बिनत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या समझा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या समझा, वो भी अहले तशय्युअ की किताबों में उनके बयानात मौजूद हैं। मसलन ये किताब है अल-इहतिजाज, शियों के अलामत तबरसी की किताब अल-इहतिजाज। इस किताब अल-इहतिजाज की जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 109, 10 और 11 3 सफ़ात पे ये मज़कूर है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा को जब कूफा के शहर में लेके गए तो सफ़ा 109 पे मौजूद है, जब कूफा की औरतें नुदबा कर रही थीं और अपने गिरबानों को चाक कर रही थीं और मर्द भी उनके साथ रो रहे थे, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, बीमारी ने उनको बड़ा कमज़ोर बना दिया था, ये अब हम पर रो रहे हैं, इनके अलावा किसने हमें कत्ल किया है, इन्होंने तो कत्ल किया है और ये कत्ल करके अब हम पर रो रहे हैं। तो हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उन लोगों को कहा कि खामोश रहो, चुप रहो। और फिर सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने वहाँ अहले कूफा को खुतबा दिया। ये एहतजाज तबरसी की जिल्द 2 सफ़ा 110 पे मौजूद है। ए अहले कूफा, ए गद्दारो, ए बेवफाओ, ए अहले गदर, ये सैयदा ज़ैनब ने अहले कूफा को मुखातिब किया और उनको ये खुतबा दिया और कहा, तुम मेरे भाई पर रोते हो, सफ़ा 111, हाँ रो, अल्लाह की कसम तुम्हें रोना ही ज़ेब देता है, तुम बहुत ज़्यादा रोगे और कम हंसोगे, कम खुश होगे, कम हंसोगे, तुम्हारे मुकद्दर में, तुम्हारे नसीब में रोना लिखा गया है। तो सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अहले कूफा को खिताब करते हुए यही कहा और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही कहा कि कौन है जिसने हमें कत्ल किया है। इस बात को एहतिजाज तबरसी में भी नकल किया गया और यह मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब है जलाल उयून, इसमें भी सफ़ा नंबर 710 पे मुल्ला बाकर मजलिसी ने नकल किया है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले कूफा को क्या खिताब किया। जब अहले बैत कूफा में दाखिल हुए, अहले कूफा ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा कि बहुत कमज़ोर हैं और उनके हाथ इस तरह गर्दन के साथ बांधे हुए थे और अहले बैत तहार की ख़वातीन को नंगे ऊँटों पर सवार किया गया था, यानी ऊँटों के ऊपर पलान वगैरह और उनकी जो काठियाँ वगैरह वो नहीं थी। तो अहले कूफा ने उस वक्त फिर रोना शुरू कर दिया और अहले कूफा ने जो ना वो चीखो पुकार शुरू कर दी, नोहा खानी शुरू कर दी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बड़ी कमज़ोर आवाज़ में कहा, तुम हम पर नोहा खानी और जो ना वो रोते हो, बस किसने हमें कत्ल किया है, यानी तुमने तो हमें कत्ल किए हैं। और आगे अल्फाज सफ़ा 710 के आखिरी पैरे में, तुमने खुद ही हमें कत्ल किया और अब तुम खुद ही हम पर रोते हो। ये हज़रत सैयदा ज़ैनब और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के बयानात जो हैं, इसको नकल किया है मुल्ला बाकर मजलिसी ने अपनी किताब जलाल उयून में। और ये है तारीख़ याकूबी, अहमद बिन इसहाक़ बिन जाफ़र बिन वहाँ बिन वादे अल याकूबी अल मुतवफ़ा 292 हिजरी, इसकी जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 171 पे इब्न वादे अल याकूबी नकल करते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये अब हम पर रोते हैं, किसने हमें कत्ल किया है, हमें शहीद किसने किया है। तो ये सारा इल्ज़ाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने और हज़रत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने किन को दिया, अहले कूफा को, जिन्होंने खत लेके बुलाया और फिर बुलाने पर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला का साथ नहीं दिया, बल्कि इमाम हुसैन के मुकाबले में निकल कर मुकाबले में लश्कर में खड़े होकर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के दर पे हो गए। तारीख़ याकूबी ये अहले तशय्युअ की किताब है, बाद शिया अपनी जान से छुड़ाते हैं, इसका हवाला मैं पेश कर दूंगा। ये किताब है आका बुजुर्ग तहरानी शिया आलिम की अज़रिया इला तसनीफ़ शिया, इसकी जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 297 पे आका बुजुर्ग तहरानी ने लिखा है। ये इब्न वाज़ी अल याकूबी जो तारीख़ याकूबी के मुसन्निफ़ है, वो शिय्युल मज़हब है, यानी ये किताब अहले तशय्युअ की है तारीख़ याकूबी, और इसमें भी ये हवाला मज़कूर है जिल्द 2 के सफ़ा 171 पर कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले कूफा को कहा कि तुमने हमें बुलाया और तुमने ही हमें कत्ल किया। तो ये इन सब वालजा से वाज़ेह होता है। अब बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इमाम अली मकाम सय्यदुश शुहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाले कौन लोग थे। वो शिया ने कूफा थे जिन्होंने बुलाया और बुला के बेवफाई की